हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीपीएससी में। देखिए, आज हम लोग आपके जो उतक है ना, जो आपका प्रयोगशाला परिचारक भर्ती आने वाला है ना, उसके लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो उत्तर के बारे में आज उतक के बारे में आज हम देखते हैं। देखिएगा, देखिए उतक, ठीक है, शरीर के निर्माण खंड। ठीक, तो ऊतक कोशिकाओं का क्या होता है, एक समूह होता है। ठीक है, याद रखना, जिसकी संरचना और कार्य क्या होती है, समान होती है। ठीक है, और इसी ऊतक के सहारे ही हम जो अपने विशेष काम है, विशिष्ट कार्य है, उसको क्या तो एक साथ कर पाते हैं। ठीक है, और ये आपको याद रखना है, जैसे कि जो बहुकोश की जीव है, जिसमें क्या तो बहुत सारी क्या तो कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको पौधे और जानवर आते हैं, ये आपको याद रखना है। इनकी शरीर की जो बनावट होती है, या इनके शरीर का पूरा स्ट्रक्चर जो है, इन्हीं जो है ऊतक के महत्वपूर्ण स्तरों से क्या होता है, तो निर्मित होता है। ठीक है, और आपको याद रखना है, ऊतक जो है कोशिका और जो अंग की प्रणाली है उसके बीच क्या होती है, तो स्थित होती है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप ये क्या तो दोनों को संयोजित कर जो हमारे कार्य है ना, या उनकी जो कार्य होती है उसको क्या तो ये पूरा करती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। ठीक, और आपको याद रखना है कि हमारे शरीर में जो है कई प्रकार के ऊतक होते हैं। ठीक है, इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारे शरीर में जो है कई प्रकार के ऊतक होते हैं, याद रखना है। और प्रत्येक ऊतक का अपना एक विशेष या खास काम होता है। साथ ही सभी ऊतक जो है एक दूसरे के ऊतक के बीच आपस में सामंजस्य बनाकर एक विशेष काम को क्या तो पूरा करते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा। ठीक, अब ऊतक का जो प्रकार है इसके बारे में बात करते हैं। तो याद रखिएगा, हमारे मानव शरीर में ऊतक जो है मुख्य रूप से कितने, तो चार प्रकार के होते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, हमारे मानव शरीर में ऊतक जो है विशेष रूप से कितने, तो चार प्रकार के होते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्या है, तो आपका उपकला ऊतक। ठीक है, तो उपकला ऊतक क्या होता है, इसके बारे में देखिए, इसकी हम लोग संरचना के बारे में बात करते हैं। शरीर की जो बाहरी सतह है ना, इसके अंतर्गत क्या तो आपको त्वचा आता है। साथ ही आंतरिक अंग और जो गुहाओं वाले, ठीक है, शरीर के अंग हैं, जिसके अंतर्गत क्या होता है, आपका पाचन तंत्र, रक्त और वाहिकाएं ये शामिल होती है, की परत बनाता है। ठीक है, तो उपकला ऊतक में आप लोगों ने क्या देखा कि हमारे शरीर के सबसे बाहरी त्वचा जो है, साथ ही आंतरिक अंग और गुहिकाएं, जिसके अंतर्गत पाचन तंत्र, रक्त और वाहिकाएं होती हैं, इनकी परत जो है किससे, तो उपकला ऊतक से मिलकर बना होता है। ठीक है, कोशिकाएं तो है क्या होती है, जो इन सारी संरचना, जैसे मैंने बताया, त्वचा, आंतरिक अंग और गुहाओं वाली अंग, तो ये कोशिकाएं जो है क्या करती हैं, अलग अलग कोशिकाएं जो है एक दूसरे को कसकर क्या होती हैं, पकड़ी रहती हैं, या एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, या एक दूसरे से बंधी रहती हैं। ठीक है, जिसके कारण ये क्या करता है, एक सुरक्षा प्रोवाइड करता है ना, जिसके कारण क्या है, तो एक सुरक्षात्मक अवरोध क्या है, तो बनाता है। ठीक है, ये आपका क्या है, तो उपकला ऊतक के बारे में है ना। अब देखिएगा, उपकला ऊतक के जैसे कार्य क्या है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे याद रखना है, सुरक्षा प्रदान करना। सबसे पहले क्या याद रखना है, सुरक्षा प्रदान करना। साथ ही स्त्राव, जैसे कि आपने गुहिकाएं देखी है ना, उससे जो किसी भी प्रकार का स्त्राव होता है, किसी भी प्रकार का, मतलब जैसे आपका विटामिन का, एंजाइम का, ठीक है, या अन्य किसी लिक्विड का, उसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही अवशोषण, है ना, और निस्पंदन। तो आपको उपकला ऊतक के बारे में बस इतनी चीजें याद रखनी है कि सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, सेक्रिएशन करना मतलब स्त्राव करना, और शोषण मतलब आपका एब्जॉर्ब, हाँ, एब्जॉर्व करना, और क्या होता है, निस्पंदन। है, निस्पंदन का मतलब होता है फिल्टर करना। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर और आपको याद रखना है कि त्वचा की बाहरी परत, ठीक है, यह उपकला ऊतक से बनी होती है। साथ ही मुंह और अन्न प्रणाली, ठीक, जो आप खाना खाते हैं, तो जिन परतों से होकर गुजरती है, वो भी किससे, तो उपकला ऊतक की परत होती है। ठीक, उसकी परत बनी होती है ना, उसकी परत जो है किससे, तो उपकला ऊतक से बनी होती है। साथ ही जो रक्त वाहिकाएं हैं, जिससे हमारा खून जो है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान जिन वाहिकाओं
ठीक है, जिन वाहिकाओं मतलब जिन पाइप के माध्यम से जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान, उसकी जो आंतरिक परत है यह भी किससे, तो उपकला ऊतक से बनी होती है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। आपने एक देख लिया, कौन सा, तो उपकला ऊतक। अब अगला आपको देखना है संयोजी ऊतक के बारे में। ठीक है, अब अगला आपको देखना है संयोजी ऊतक के बारे में। तो संयोजी ऊतक की सबसे पहले तो हम लोग संरचना देखते हैं। याद रखिएगा, शरीर में सबसे प्रचुर और व्यापक रूप से, मतलब सबसे ज्यादा जो ऊतक पाया जाता है वो कौन सा, तो संयोजी ऊतक है ना। संयोजी ऊतक का फैलाव जो है हमारे शरीर में सबसे अधिक आपको सभी ऊतकों में देखने को मिलता है ना, सबसे प्रचुर और व्यापक रूप में। ठीक, याद रखने की संयोजी ऊतक की कोशिकाएं जो है एक बाह्य कोशिकी मैट्रिक्स में फैली होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। संयोजी ऊतक की जो कोशिकाएं हैं बाह्य कोशिकी मैट्रिक्स में क्या होती है, तो फैली होती हैं। और इसी मैट्रिक्स में आपको देखने को मिलता है प्रोटीन, फाइबर और जो लवण पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, पाए जाते हैं, है ना। और इसी जो बाह्य कोश की जो मैट्रिक्स है उसमें क्या, तो प्रोटीन, फाइबर, है ना। प्रोटीन और फाइबर मतलब आपका वसा, है ना, ये याद रखना है। फाइबर क्या होता है, आपका वसा होता है। और जमीनी पदार्थ मतलब जो लवण पदार्थ होते हैं, जो मिट्टी से मिलने वाले, है ना, जो बहुत जरूरी पदार्थ होते हैं वो इसमें क्या होते हैं, तो पाए जाते हैं। अब संयोजी ऊतक के कार्य देखेंगे तो यहाँ पाते हैं अंगों को सहारा देना। ठीक है, अंगों को क्या, तो सहारा देना, उनको बांधना, उनकी सुरक्षा करना, साथ ही भंडारण करना। ठीक है, और शरीर को क्या, तो संक्रमण से बचाना, है ना, ये याद रखना है आपको। ये जो है सारी चीजें क्या, तो संयोजी ऊतक के कार्य हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। देखिएगा, संयोजी ऊतक के उदाहरण में आपको याद रखना है, ठीक है, कि संयोजी ऊतक को उदाहरण जब से आपसे पूछेगा तो याद रखना है रक्त, ये भी संयोजी ऊतक है, याद रखना ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त जो है क्या है, संयोजी ऊतक है। अस्थि हड्डियां ये भी क्या, तो संयोजी ऊतक है। उपास्थि जिसको आप लोग क्या, तो कार्टिलेज कहते हैं, ये भी क्या है, तो संयोजी ऊतक है। वसा ऊतक ये भी संयोजी ऊतक है। स्नायु बंधन जिसको क्या, तो लिगामेंट के नाम से जाना जाता है, ये भी संयोजी ऊतक है। और कंडरा जिसको क्या, तो टेंडन्स के नाम से जाना जाता है, ये क्या है, तो संयोजी ऊतक है। तो संयोजी ऊतक में आप लोगों ने क्या देखा, रक्त को, अस्थि हड्डी, उपास्थि, वसा ऊतक, स्नायु बंधन और कंडरा। याद रखना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपके पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, अब दो दो है ना, दो के बारे में हम लोगों ने बात कर दिया। अब अगला आपका है तीसरा, पेशी ऊतक। ठीक है, तो पेशी ऊतक की संरचना सबसे पहले देखते हैं। पेशी ऊतक जो है याद रखना है विशेष कोशिकाओं से बना होता है। मैंने क्या बताया था कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, लेकिन किसी एक विशेष काम को करने के लिए सभी कोशिकाएं जो है आपस में क्या होती है, तो एक दूसरे से जुड़ी रहती है और एक दूसरे से, है ना, समन्वय कर एक विशेष काम को पूरा करती हैं। ठीक है, तो पेशी ऊतक को क्या कहा जाता है, तो मांसपेशी फाइबर कहा जाता है, याद रखना है ना। पेशी ऊतक के बारे में क्या याद रखना है, तो मांसपेशी फाइबर कहा जाता है। और पेशी ऊतक की जो इम्पोर्टेंट बातें याद रखनी उसमें क्या है, तो इसमें सिकुड़ने की क्षमता होती है ना। पेशी ऊतक में क्या, तो याद रखना है आपको, सिकुड़ने की क्षमता होती है ना। ठीक, इंपॉर्टेंट है। अब पेशी ऊतक क्या कार्य करता है ये याद रखना है। तो देखिए, पेशी ऊतक के कारण आप क्या, तो गति कर पाते हैं। गति कहने का मतलब गति में आपके चलना और दौड़ना दोनों आता है। साथ ही जो आंतरिक अंगों की गति है, जैसे भोजन का पाचन, है ना, जैसे आप क्या करते हैं, मुंह के माध्यम से भोजन को निगलते हैं और वो आपके क्या होता है, मुंह से नीचे हुए जाते हुए आपके पेट तक पहुंचता है ना, वो आपकी क्या, तो छोटी आंत बड़ी आंत तक पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद फलस्वरूप उसको पाचन के लिए बहुत बहुत सारी क्रियाएं होती है, उसको हम लोग देखेंगे, है ना। जब हम लोग मानव शरीर पढ़ेंगे तो वहां उसके बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी इतनी चीजें याद रखना कि अंगों को गति प्रदान करता है कौन, तो पेशी ऊतक। और साथ ही शरीर की जो मुद्राएं, है ना, जैसे आप जो क्या करते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, ये सारी चीजें हमारी पेशी ऊतक से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और पेशी ऊतक के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि पेशी ऊतक जो है 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कितना, तो 3। ठीक है, अब चलिए तीनों के बारे में पहले डिस्कस करते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले याद रखना है कंकाल पेशी ऊतक। ठीक है, कंकाल पेशी ऊतक बेसिकली होता क्या कि हड्डियों से जुड़ा होता है। कंकाल पेशी ऊतक क्या, तो हड्डियों से जुड़ा होता है और स्वैच्छिक मतलब स्वयं की इच्छा से। इसके अंतर्गत मनुष्य जाना जो है स्वयं की इच्छा से, मतलब उसके पूरे इच्छा पर नियंत्रित होता है, जैसे हाथ को ऊपर करना, नीचे करना, सर को, है ना, सर को किसी भी दिशा में घुमाना। ठीक है, सर को किसी भी दिशा में क्या करना,
घुमाना, जैसे सर को ऊपर करना, राइट लेफ्ट करना, है ना, डाउन करना, ये चीजें, ठीक है, ये किससे, कंकाल पेशी के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद है क्या, चिकनी पेशी। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है आंतरिक अंगों में। ठीक, चिकनी पेशी कहाँ, तो आंतरिक अंगों में देखने को मिलता है, जैसे आंतरिक अंग मतलब पेट और आंतों में। ठीक है, तो पेट और जो आपकी आंतें हैं उसकी दीवारें जो है किससे बनी होती है, तो चिकनी पेशी ऊतक की बनी होती है। ठीक है, और पेट और जो है हमारे शरीर के अंदर की जो आंतें हैं उसकी दीवारों पर हमारी क्या है, तो हमारे अनुसार वो कंट्रोल नहीं होती। जैसे आप क्या करते हैं, खाना खाते हैं तो मुंह से निकलने के बाद वो पेट में चला जाता है। उसके बाद पेट में, अब तो मुंह से निकलने के बाद जैसे ही वो क्या होता है कि मुंह से नीचे आता है ना, ग्रास नली से नीचे आते जाता है, पेट तक जाते हुए उसमें क्या होती है, वो स्वयं अपने, है ना, स्वयं जो है बॉडी की स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या करती है, तो कार्य करती है। ठीक है, आप मतलब देखिए, खाना खाने के बाद खाने को आप पाचन को नहीं रोक सकते, वो एक क्रिया के फलस्वरूप, है ना, विभिन्न चरणों में जाकर क्या होती है, खाना का पाचन होता है। ठीक है, वो आपके इच्छा अनुसार नहीं, ऐसा नहीं होता कि आप तुरंत खाना खाएंगे और तुरंत खाना पच गया। ठीक है, तो बस यही चीजें हैं। तो चिकनी पेशी के बारे में क्या याद रखना है कि ये अनैच्छिक होती है। ठीक है, ये हमारी इच्छा के अनुसार नियंत्रित नहीं होती। इसी में क्या, तो गति शामिल है। जैसे हृदय का, है ना, जो बार बार धड़कना होता है उसको आप क्या, तो कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला याद रखना है हृदय पेशी, है ना, इसके बारे में मैंने आपको बताया तभी। जैसे केवल हृदय में पाया जाता है। हृदय पेशी के बारे में क्या याद रखना है, हृदय पेशी ऊतक केवल हृदय में पाया जाता है। ये अनैच्छिक रूप से हृदय की धड़कन के लिए क्या, तो जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा, है ना, ये तीन चीजें। अब अगला हम लोग चलते हैं आपके तंत्रिका ऊतक पर, जो चौथा है। ठीक है, और अगला हम लोग चलते हैं तंत्रिका ऊतक पर। ठीक है, तंत्रिका कोशिकाएं, है ना, इसके बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। ये बेसिकली क्या होता है, न्यूरॉन्स होता है। ये बेसिकली आपको तंत्रिका कोशिकाएं कहाँ देखने को मिलता है, हमारे मस्तिष्क में। ठीक है, हमारे दिमाग वाले भाग में देखने को मिलता है। और यही क्या करता है, हमारे मस्तिष्क से, ठीक है, जो सिग्नल है हमारे पूरे बॉडी के में क्या करता है, पहुंचाता है। मतलब हमारे शरीर की जो, ठीक है, जो पूरी तरीके से जो नियंत्रण होता है ना, हमारे शरीर का, जिस भाग पे पूरी तरीके से हमारे शरीर का नियंत्रण किया जाता है वो क्या होता है, आपका तंत्रिका कोशिका का जो न्यूरॉन है वो करता है। ठीक है, तो न्यूरॉन्स क्या होता है, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। और साथ ही तंत्रिका कोशिकाओं की जो सहायक कोशिकाएं हैं, इसका नाम क्या है, तो गिलियल कोशिकाएं। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो तंत्रिका कोशिका की जो सहायक कोशिकाएं हैं उसकी नाम क्या है, तो याद रखना है गिलियाल कोशिकाएं। ठीक है, तो न्यूरॉन्स में विद्युत आवेगों को संचारित करने की क्षमता होती है। ठीक है, जो आपका दिमाग से जो सिग्नल जाता है वो पूरे बॉडी में जाता है, उसकी क्षमता जो है इन्हीं तंत्रिकाओं से होकर क्या होती है, तो गुजरती है। ठीक है, कितनी चीजें क्लियर हुई। अब देखिए तंत्रिका ऊतक के कार्य। देखिए, शरीर के विभिन्न हिस्सों के बीच संकेतों को क्या करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। ठीक है, साथ ही पूरे बॉडी में क्या करना, तो समन्वय स्थापित करना। जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, 3 या 4 फीट की ऊंचाई से आप क्या करते हैं, कूदते हैं। तो कई बार क्या होता है, आप वहां से जंप करेंगे तो आप डायरेक्ट खड़े हो जाएंगे, कई बार होता है आप गिर जाते हैं। तो गिरते कौन से कंडीशन में है, जब आपका क्या होता है, तंत्रिका कोशिकाएं, है ना, जो आपका न्यूरॉन्स है और बॉडी के बीच का जो नियंत्रण है वो क्या होता है, अच्छे से, ठीक है, कन्वेट नहीं हो पाता है इस कारण। ठीक है, साथ ही तंत्रिका कोशिका याद रखिएगा, ये आपके मस्तिष्क से संबंधित मैंने बताया, तो ये सोचने, महसूस करने और प्रतिक्रिया करने में क्या, तो मदद करता है। ठीक है, ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आपको याद रखना है कि जैसे तंत्रिका में मस्तिष्क, जो रीढ़ की हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो है क्या होती है, तो महत्वपूर्ण तंत्रिका ऊतक है ये, महत्वपूर्ण तंत्रिका कोशिकाएं हैं। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी आपको जो मेरुरज्जु होता है इसको भी क्या, तो दूसरे दिमाग के तौर पे देखा जाता है। ठीक, तो याद रखिए ऊतक हमारे शरीर के सही कामकाज के लिए क्या होता है, तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए। ठीक, और फिर ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए कि जो ऊतक जो है एक साथ काम करके अंगों और अंग प्रणालियों का क्या, तो निर्माण करते हैं। ठीक, बहुत सारी, ठीक है, याद रखना है, बहुत सारी कोशिकाएं, है ना, बहुत सारी कोशिकाओं से फलस्वरूप आप क्या देख पाते हैं, ऊतक देख पाते हैं। और यहाँ पर आप देख पाते हैं कि अंगों, ठीक है, और अंग प्रणालियों का निर्माण भी इनके ही माध्यम से होता है, जिससे शरीर जो है जटिल कार्यों को कुशलतापूर्वक कर पाता है। ठीक है, हमारे जो है बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ठीक है, उनसे मिलकर ऊतक बना हुआ है। हाँ, ठीक है, ऊतकों के फलस्वरूप आप लोग क्या देख पाते हैं, ठीक है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देख पाते हैं, जैसे कि हमारे हाथ का ही स्ट्रक्चर आप देख पाएंगे। ठीक है,
उसके अंतर्गत आपको मांसपेशी देखने को मिलता है, हड्डी देखने को मिलता है, ठीक है, रक्त का संचार देखने को मिलता है, ठीक है, उसके ऊपर में आपको क्या तो त्वचा देखने को मिलता है, और आपकी हाथ की, ठीक है, वसा भी आपको उसके अंतर्गत देखने को मिलता है। अगर पतला है तो वसा बहुत कम है, और मोटा है तो क्या है, तो वसा उसमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो जिसे शरीर की जटिल कार्यों को सफलतापूर्वक या कुशलतापूर्वक क्या तो किया जाता है। और ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान या हिस्टोलॉजी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। ऊतकों के अध्ययन को क्या तो ऊतक विज्ञान या हिस्टोलॉजी कहा जाता है, ठीक। चलिए, ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास इतना ही, पढ़ते रहिए।